हाँ, तो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो में कुछ 10th और 12th मतलब खास करके 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं, मतलब प्रमोटेड स्टूडेंट्स। क्योंकि आपको अच्छी तरह से अब तक मालूम ये हो चुका होगा कि एग्जाम तो कैंसिल हो चुका है, लेकिन अभी तक सिर्फ आप इस बात को जानते हैं कि एग्जाम कैंसिल हुआ है। लेकिन 9th जो 10th वाले स्टूडेंट्स है वो 11th में जाएंगे, उनका जो मार्क्स होगा, और जो 12th वाले स्टूडेंट्स है ग्रेजुएशन वो बीएससी बीकॉम या बीटेक वगैरह जो भी करेंगे उनको आखिर मार्क्स दिया जाएगा, किस बेस पर दिया जाएगा, उसका मार्क्स देने का आधार क्या होगा, ठीक है, टोटल कैसे कैसे मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो अब तक बात ये हो रही थी कि जो 10th में स्टूडेंट्स हैं उनको 9वीं के आधार पर माने 9th क्लास के आधार पर जो होगा सो उसको मार्क्स दिया जाएगा, और जो 12th का स्टूडेंट्स है विद्यार्थी उसको 11th के आधार पर जो मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। अब तक बात ये चल रही थी, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको टोटल हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे मार्क्स होगा। सिर्फ इतना ही बात नहीं है कि 10th वाले को 9th के बेस पर और 12th वालों को 11th के बेस पर सिर्फ मार्क्स दिया जाएगा, यही बात सिर्फ फिक्स नहीं है। और बहुत सारे कंडीशंस है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको भी पता चले कि हमको 10th में तो कितना मार्क्स आएगा, किस तरह के मार्क्स आ सकते हैं, और 12th में तो किस तरह के मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को लगातार देखते रहिए और अंत तक देखिए, और जो लोग आपके कांटेक्ट में होंगे उस तो वहां तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि औरों को यह बात इंफॉर्मेशन पता चले कि हमारा मार्क्स मतलब कितना आएगा से, ठीक है। तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे फर्स्ट में हम यहां देख रहे हैं कि प्रमोट करने का फॉर्मूला, ये कहां नहीं होगा, प्रमोट करने का फॉर्मूला, ठीक है। जो स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा उसका फॉर्मूला मिल चुका है कि कैसे प्रमोट होगा स्टूडेंट्स लोग, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा स्टूडेंट्स लोग प्रमोट कैसे होगा, तो 9th तथा 11th का मुख्य आधार होगा। ध्यान देंगे यहां पर क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो 9th तथा 11th का मुख्य आधार होगा, मतलब जो 9th है मतलब 10th वाला स्टूडेंट जो है अपना पिछला देखेगा, ठीक है। पिछला मैंने मतलब 9वां क्लास को देखेगा, 9th क्लास को देखेगा कि मेरा 9th में मार्क्स कैसा था, ठीक है। और जो 12th वाला स्टूडेंट्स है वो 11th वाला को देखेगा, मतलब 11th में देखेगा कि 11th में मेरा मार्क्स कैसा था। तो 9th मतलब समझ गए कि 10th वाले को 9th के आधार पर और 12th वाले को 11th के आधार पर मार्क्स दिया जाएगा। ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि कैसे मार्क्स, पहला पॉइंट के माध्यम से, ठीक है। दूसरा का प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर हम लोग तो प्रैक्टिकल दे चुके हैं, हम लोगों का प्रैक्टिकल हो चुका है। तो विद्यार्थी मैं आपको एक बात बता दूं, प्रैक्टिकल मात्र 90% स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल हो पाया था, ठीक है। मात्र 90% स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल हुआ था, अभी भी 10% स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल बाकी था। देखिए ना, 90% स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल हो चुका था और 10% स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल बाकी था। मतलब अभी भी जो स्टूडेंट्स 10% जो प्रैक्टिकल देने वाले हैं उनका भी प्रैक्टिकल होगा, लेकिन है क्या इसमें नियम कि जो 10% वाले को जो प्रैक्टिकल होगा वो बिल्कुल एक नए आधार पर नए सिरे से नए तरीके से प्रैक्टिकल लिया जाएगा, जिनका 10% का नहीं हुआ है उनका, ठीक है। अब यहां पर कंफ्यूज जाइएगा मत कि मतलब हमको 90 हम जो प्रैक्टिकल हो चुका तो मेरा फिर से होगा, नहीं, जिनका नहीं हुआ है उनका प्रैक्टिकल होगा और नए सिरे से मैंने नए बेस पर, ठीक है, उनका प्रैक्टिकल लेने का तरीका अलग होगा, ठीक है। तो दूसरा का पॉइंट भी समझ में आ गया कि प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है। तीसरा का जो मार्क्स आने का तरीका होगा विद्यार्थी, आप देखिए क्या होगा, हाजिरी अटेंडेंस, समझ रहे हैं ना, आपको अटेंडेंस 3 महीना का अटेंडेंस भी आपको स्कूल देखेगा। जिस कॉलेज में जिस स्कूल में आप पढ़ते तो वहां पर 3 महीना का आपको अटेंडेंस चेक की जाएगी कि आप 3 महीना स्कूल नहीं गए हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि 21 दिसंबर से 21 दिसंबर से जो था से क्या था कि क्लास शुरू हुआ था और 3 महीने लगभग क्लास चला था। उन 3 महीना में आपको देखा जाएगा कि आप कितने दिन क्लास गए, आपकी अटेंडेंस जो प्रेजेंटेशन है आप क्या है, कितना है, ठीक है। अब यहां पर बहुत लोगों को खजवा रहा होगा, बहुत लोग कंफ्यूज में होंगे, सर कोविड-19 का अटैक चल रहा था, कोविड के चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं स्कूल गए, क्योंकि ये सरकार का भी मानना है, गवर्नमेंट भी इस बात को मानती है कि मात्र जो 21 दिसंबर से जो स्कूल खुला था विद्यार्थी, ठीक है, या कॉलेजेस जो स्टार्ट हुए थे, मात्र 30% स्टूडेंट्स ही क्या कर चुका था, स्कूल गया था। मतलब 30% स्टूडेंट्स स्कूल गया था, कॉलेज गया था, बाकी जो 70% स्टूडेंट्स है वो स्कूल नहीं गया था। इस बात को सरकार भी मानती है, तो आप तो खुद कंफ्यूज है कि हम भी नहीं गए थे, तो वहां पर अब कैसे होगा, तो वहां पर आपका पिछला अटेंडेंस देखा जाएगा। मान लो कि आप 12th में स्कूल नहीं गए,
तो 11th में गए होंगे ना, ठीक है, तो 11th का आपका अटेंडेंस चेक किया जाएगा, समझ रहे हैं। अब मान लो कि आप 10th में स्कूल नहीं गए, कोविड के चलते 3 महीना गए थे, उसमें भी आप 70% वाला में आ गए, 30% वाला में नहीं थे आप, ठीक है, उसमें भी नहीं गए, तो आप 9th में स्कूल गए होंगे ना, तो उसका भी आपको मतलब पास्ट जो अटेंडेंस है वो भी 9th वाला भी चेक किया जाएगा, 11th वाला भी चेक किया जाएगा कि आप कितना दिन स्कूल गए थे, ठीक है। ये तो खैर आप स्कूल से भी समझ सकते हैं क्या क्या मामला है, नहीं है, ठीक है, वहां आपको टीचर लोग बता देंगे, अटेंडेंस आप समझ रहे हैं ना, बनवा भी सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अटेंडेंस वाली बात है, तीसरा का समझ गए ना, 9th वाला 10th वाला 9th को देखेगा और 12th वाला 11th को देखेगा, प्रैक्टिकल भी होगा और आपको मतलब अटेंडेंस भी 3 मंथ का दिया जाएगा, मतलब देखा जाएगा। आप अगर 3 महीना में स्कूल नहीं गए होंगे 21 दिसंबर से लेकर के, ठीक है, तो आपको पिछला अटेंडेंस भी देखा जाएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है शिक्षक का पैनल भी होगा। जैसे सीबीएसई जो था से शिक्षक का एक कमेटी गठन किया है कि पैनल तैयार किया है कि हम कैसे कैसे करेंगे। तो जैसे हुआ कहा है कि दो टीचर जो है, 2 टीचर आपके स्कूल का रहेंगे, ठीक है, और 1 टीचर आपका बाहर का रहेगा, ठीक है। मतलब इंटरनल 2 टीचर और एक्सटर्नल मतलब 1 टीचर, मिला करके 3 टीचर होगा। ये 3 टीचर आपका परफॉर्मेंस आपके मतलब मार्क्स देने का तरीका जो होगा से 3 टीचर मिला करके तब आपको क्या करेंगे से मार्क्स देंगे, ठीक है। 2 टीचर स्कूल का और 1 टीचर बाहर का, मतलब इंटरनल 2 और एक्सटर्नल 1, ठीक है। वो भी आपको शिक्षक का पैनल बनाया जा रहा है, कमिटी बनाया जा रहा है, उस हिसाब से भी आपका मार्क्स तैयार किया जाएगा। ये मैंने चौथा पॉइंट, 4th पॉइंट मैंने आपको क्लियर कराया, ठीक है। अब देखिएगा सीबीएसई के साथ जैक का भी रिजल्ट होगा। अब आप भी जान रही बात, तो हम पहले भी वीडियो में बहुत बार बता चुके हैं कि सीबीएसई के साथ जैक का रिजल्ट होने का मेन कारण यह कि सीबीएसई वाला अगर एडमिशन हो लेगा, सीबीएसई वाला अगर एडमिशन लेगा तो आप लोग मान लीजिए कि क्या करिएगा, साथ में अगर एडमिशन होगा तब ना। देखिए ये तो कोविड एक समझ लीजिए कि है, अगर चाहे तो एग्जाम लिया जा सकता था, लेकिन अगर एग्जाम अगर सरकार लेती, सिंपल सी बात है, अभी भी अगर एग्जाम सरकार अगर लेती तो एक उसको 15 दिन अभी भी पढ़ने के लिए समय देना होता। मतलब जुलाई में एग्जाम होता, पूरा जुलाई एग्जाम चलता, पता चलता कि अति से अगस्त में फिर कॉपी वगैरह चेक होता, सितंबर में आपका रिजल्ट आता, ठीक है। आप फिर अक्टूबर वगैरह या सितंबर में एडमिशन लेते हैं। ये भी मुख्य कारण है कि आप पीछे हो रहे थे, ये भी एक मुख्य कारण है एग्जाम कैंसिल होने का, ठीक है। एग्जाम कैंसिल करने का ये भी एक मुख्य कारण बनता है कि आप पीछे हो रहे थे। कोविड तो बात है ही है, कोविड के चलते तो आप मतलब एग्जाम कैंसिल हुआ है, लेकिन ये भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि आज के जमाने में जमाने के साथ चलना होता है। आप अगर जमाने के साथ नहीं चलिएगा तो आपको लोग पीछे छोड़ देंगे, और पीछे रहिएगा तो जो वो भी आएगा वो भी आपको पीछे कर देगा, ठीक है। इसलिए जमाने के साथ चलना है, ठीक है। तो वो भी इसीलिए आपका वक्त का, इसीलिए आपका से जो था से एग्जाम कैंसिल हुआ, ठीक है। अब जो है से अब सरकार गवर्नमेंट जो है मुख्यमंत्री जो बोले हैं कि जो सीबीएसई जैक का जो रिजल्ट होगा उस सीबीएसई के साथ होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगर अगला पॉइंट में करा कि संतुष्टि नहीं हो तो दोबारा एग्जाम होगा। अगर मान लीजिए आपको संतुष्टि नहीं है, आपने एग्जाम मतलब इतना करने के बावजूद भी 9th वगैरह प्रैक्टिकल हाई अटेंडेंस वगैरह और शिक्षक पैनल वगैरह थी इसका होगा सीबीएसई, अब तो इस तो खैर रिजल्ट वाला है। ये 4th पॉइंट तक आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब ठेठ भाषा में कह लीजिए, देहतिया भाषा में कह लीजिए कि आप अगर अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, जैसा सीबीएसई नियम निकाला है, ठीक है, वैसा आप दे सकते हैं। तो इतना आपको क्या है से एक तरीका है, इस आधार पर आपको क्या किया जाएगा विद्यार्थी, मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मार्क्स फॉर्मूला, ठीक है। तो सिर्फ इतना चीज से आपका मार्क्स बनेगा। अब आपका मार्क्स फॉर्मूला क्या है, मैं आपको मार्क्स फॉर्मूला बता दे रहा हूं, ठीक है। तो मार्क्स फॉर्मूला में जो अंक सूत्र होगा, क्या नियम होगा उसका, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में आप ये बात रखेंगे कि सबसे फर्स्ट में जो मार्क्स देने का तरीका होगा वो आंतरिक मूल्यांकन। अब आपको दिमाग काम नहीं कर, आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट जो होता है, ठीक है। आंतरिक मूल्यांकन क्या होता है, आपको खजवा रहा होगा कि सर आंतरिक मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है। तो अभी जो हम बोले कि हाजिरी, आपकी जो हाजिरी होगी, ठीक है, अटेंडेंस होगा, देखिए आप बताया था ना, हाजिरी होगी और आपका जो परफॉर्मेंस होगा, जैसा परफॉर्मेंस होगा, ठीक है, जो जिसे यहाँ पर शिक्षक पैनल आपका जो टीचर जो आपको मार्क्स देंगे, जो भी आपका परफॉर्मेंस लेंगे, उसी को कहते हैं आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। उस आधार पर आपको 20 मार्क्स मिलेगा, बोले तो 20 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये 10th वालों को लिए भी है और 12th वालों के लिए भी है, ठीक है, दोनों के लिए है। मतलब आपको
अटेंडेंस के पर और इंटरनल थी अटेंडेंस हो गया और परफॉर्मेंस, उसके आधार पर 20 मार्क्स मिलेगा। और प्रैक्टिकल पर जो होगा विद्यार्थी आपको 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल पर कितना मिलेगा? 10 मार्क्स, ठीक है। अब प्रैक्टिकल जैसे साइंस का होगा तो वो 10 मार्क्स का होगा। अब यहां पर आपको दिमाग काम कर रहा होगा, अब आईसी वाला सोच रहा होगा सर फिजिक्स में तो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता था, तो बबुआ वो प्रैक्टिकल जो 30 मार्क्स का होता था अब वो 10 मार्क्स का हो चुका है और बच गया आपका कौन चीज? 20 मार्क्स, वो आपको इंटरनल असेसमेंट हो चुका है। आंतरिक मूल्यांकन आपका अटेंडेंस वगैरह आपके परफॉर्मेंस वगैरह पर 20 मार्क्स चल गया, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिकल में मात्र 10 ही मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बात, आपको यहां तक समझ गए कि आंतरिक मूल्यांकन पर आपको कितना हो गया? 20 नंबर, जैसे हाजिरी परफॉर्मेंस पर हो गया, और प्रैक्टिकल पर आपको 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 10th वालों का थोड़ा सा हम तो एक्सप्लेनेशन 10th और 12 वालों का एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं। अगर मान लीजिए 10th होगा तो वो कैसे देखेगा? तो 10th वाला जो होगा वो 9th में, ठीक है, 9th में जैसा उसका रिजल्ट होगा तो 9th में जैसा था, अगर मान लीजिए कि मैथ था जो प्रैक्टिकल वाला विषय नहीं था, उसमें टोटल आपको 80 मार्क्स होगा, ठीक है। अब सर आप कहिएगा कि 10th क्लास में होता क्या था? 10th क्लास में कि मैथों में प्रैक्टिकल हो गया था, इंग्लिशों में प्रैक्टिकल हो गया था, सब लगभग टोटल विषयों में प्रैक्टिकल हो गया था, ठीक है, हुआ था 10th क्लास में, नया सिलेबस में है भी। लेकिन बाबू यहां पर आपको क्या करना है? केवल आपको 10th क्लास वाला केवल साइंस में प्रैक्टिकल देगा आप, ठीक है, केवल साइंस में प्रैक्टिकल होगा। और देखिए यहां पर हम आपको लिखे भी होंगे प्रैक्टिकल साइंस में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल सिर्फ साइंस में होगा, बाकी में नहीं होगा, ठीक है। मतलब बाकी विषय में आपको प्रैक्टिकल नहीं देना है, आप सिर्फ साइंस में प्रैक्टिकल देना है। और प्रैक्टिकल जो होगा विद्यार्थी, प्रैक्टिकल वाला विषय में आपको 70 नंबर आएगा। क्या नंबर? फुल मार्क्स होगा 70 का, ठीक है। और बाकी जितना भी साइंस छोड़ करके जो 4 विषय आपका बनता है उसमें फुल मार्क्स होगा 80 मार्क्स, ठीक है। 80 नंबर के फुल रहेगा। अब 80 में आपको क्या करना है? मान लीजिए कि आपको मैथ में आयल था 9th क्लास में आया था कितना? 60% आयल था। 80 में कितना? 60%। तो 80 का 60% आप निकाल लेंगे तो 80 का 60% देखिए, 80 का मैंने गुना 60%, तो परसेंट में बटा जाता है, कट गया तो 48 में देखिए 0 0 0 0 कट गया तो 8 6 48, 48 मतलब कौन 48 मार्क्स आया है, ठीक है। और 48 मार्क्स में बबुआ आप जोड़ देंगे 20 मार्क्स जो आंतरिक मूल्यांकन हो गया से और 10 मार्क्स प्रैक्टिकल, ठीक है। तो मैथ में आपका 78 मार्क्स आ गया, 78 नंबर आ गया, ठीक है। इका में आ गया, मैथ में आ गया बच्चा पार्टी लोग, समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं? से ये मैथ में हुआ, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट मतलब 4 विषय में अब बच गया प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल तो केवल साइंस में होना है, अभी हम बता दिए। तो उसमें जो आपका फुल मार्क्स होगा साइंस में, ठीक है, वो 70 मार्क्स होगा, 70 नंबर होगा। अगर मान लीजिए कि आप 70 में 70 ला दिए हैं 9th में, तो 70 आपका रहेगा प्लस 20 आपका जुड़ जाएगा कौन चीज? आंतरिक मूल्यांकन वाला, और 10 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आ जाएगा 100 मार्क्स। लेकिन हो सकता है कि साइंस में आप लाए होंगे 50 मार्क्स लाए होंगे, तो 50 में फिर 20 जोड़िए, फिर 10 जोड़िए, तो इस प्रकार से आप समझे 80 मार्क्स होगा। तो ऐसे ही आपको देख, मतलब जितना नावा में लाए थे जिस विषय में, ठीक है, जिस विषय में आप 9th क्लास में लाए थे, ठीक है, उतना, ठीक है, वो वाला। और उसके बाद आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल, आंतरिक मूल्यांकन 20 और प्रैक्टिकल 10 जोड़ दीजिए, ठीक है, वही आपका क्या होगा? फुल मार्क्स हो जाएगा। मतलब टोटल मार्क्स आपको जिस विषय में आपको जांच करना उस विषय में हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ऐसा आप खजवा रहा होगा कि नहीं सर 9th क्लास में हम लोग का A+ था, A था, ग्रेड वाइज था, ठीक है, A+ था, A था, B था, C था, ऐसे आया था हम लोग का। अब सर उसमें तो नंबर देवल है ही नहीं, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा? तो इसका अभी मतलब ये जो है इसका अभी डिसाइड नहीं किया गया कि A+ होगा तो कितना दिया जाएगा, A होगा तो कितना दिया जाएगा, B होगा तो कितना दिया जाएगा। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जब ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो इसका हम बता देंगे कि A+ में कितना नंबर होगा और फिर A में कितना होगा, B में कितना होगा। अब उसी के हिसाब से आप अगर A में मान लीजिए कि 80 होगा तो 80 में आप जोड़ दीजिएगा 20, ठीक है। और यहाँ फिर जोड़ दिए 80 तो हो नहीं सकता है, 70 होगा तो 70 में जोड़ दीजिएगा 20, फिर 10 जोड़ दीजिएगा। तो अभी इस बात को क्लियरेंस नहीं हुआ है कि A+ में कितना मार्क्स दिया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, मतलब इसका हर चीज करके रखिए जो भी इसका मेथड है, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो हम आपको ये बता सकें कि A+ होगा तो कितना दिया जाएगा, A होगा तो कितना दिया जाएगा, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ तक आप पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब 12th वालों के लिए यहाँ
पर देखिएगा 12th वालों भी समझ लो थोड़ा सा। 12th वाला में जो होगा वो क्या करेगा, वो भी विद्यार्थी क्या करेगा, 11th का रिजल्ट देखेगा। 11th में जैसे 11th में जो था वही रहेगा, उसका भी फुल मार्क्स होगा, मैथ्स में, इंग्लिश में, जो भी विषय था विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो बिना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जो होगा विद्यार्थी 80 मार्क्स का होगा। आंतरिक मूल्यांकन जो होगा विद्यार्थी 20 मार्क्स का होगा, तो हो गया ना 100 मार्क्स। लेकिन प्रैक्टिकल वाला अगर कोई भी सब्जेक्ट होगा, प्रैक्टिकल वाला, ठीक है, तो प्रैक्टिकल वाला में आपको मात्र 70 मार्क्स होगा और 20 मार्क्स आपको आंतरिक मूल्यांकन होता है और 10 मार्क्स विद्यार्थी आपको क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो टोटल मिला के 100 मार्क्स यह भी हो जाता है। मतलब प्रैक्टिकल वाला में 70, विदाउट प्रैक्टिकल 80 फुल मार्क्स, ठीक है। जो प्रैक्टिकल में आपको पहले मिलता था 30, अब हो गया इंटरनल असेसमेंट, मतलब आंतरिक मूल्यांकन पर 20 होगा और आपको प्रैक्टिकल में 10 ही होगा। अब जो 10% जो बचे हुए उनका भी प्रैक्टिकल अब होगा, कैसे पता है ना, नए तरीके से, नए सिरे से, ठीक है। तो ये चीज अब आपको हम बता चुके हैं कि कैसे कैसे मिलेगा। इस वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, क्लियर समझिए। सिर्फ एक चीज आपको नहीं समझ में आएगा, क्या चीज, कि A+ और A वाला को कितना मार्क्स दिया जाएगा। तो मैं बोला कि ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है, कितना कितना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको एक जो क्या था मार्क्स फार्मूला था मैंने टोटल बताया। प्रमोटेड स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंफॉर्मेशन जो फार्मूला बना था वो मैंने आपको बताया। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नॉलेज मिला होगा। इसी प्रकार का कमाल कर जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी चैनल पर हमारा एजुकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस मिलते रहता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं फिर एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।